हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम घोस्ट राइडर की आखिरी और लास्ट मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मैं हूं सन और आप देख रहे हो मूवी टॉक्स। नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। सो मूवी की स्टार्टिंग में कुछ ऐसा होता है। जॉनी, जिसे हम घोस्ट राइडर के नाम से भी जानते हैं, डेविल ने उसे उसका मर्जी के बिना जो शक्तियाँ दी थी, उससे उसका ताकत तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन वो एक नॉर्मल लाइफ जी नहीं पा रहा था। इसीलिए वो पूरी दुनिया से अपने अंदर का जो हैवान है वो छुपाता फिर रहा था। शुरू में ही हमें देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक बच्चे की हिफाजत कर रहा होता है। आगे हमें इसका रीज़न पता चलेगा कि क्यों वो लोग ऐसा कर रहा है। और इसका हेड का नाम है मोरियो। वो लोग उस बच्चे की सेफ्टी को लेकर बहुत टेंशन में था। तभी कहीं से कुछ लोग आके उस बच्चे को लेने आ जाता है और उन सबके ऊपर हमला कर देता है। उस बच्चे का माँ उसे किसी तरह से वहाँ से बाहर ले आता है और गाड़ी से भागने लगता है। और उन दोनों को बचाने के लिए मोरियो भी उसके पीछे आता है, लेकिन वो गैंग भी उन लोगों का पीछा करने लगता है। वो लोग मोरियो के ऊपर गोली चलाता है, जिससे वो खाई से नीचे गिरने लगता है। पर मोरू जाते वक्त उन लोगों की गाड़ी में गोली मार देता है, जिससे उन लोगों का गाड़ी क्रैश हो जाता है और पलट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो एक पेड़ पे जाके गिरा था। सबका ऐसा नसीब थोड़ी होता है। वो घोस्ट राइडर के पास जाता है क्योंकि उसे पता था कि अगर कोई उस बच्चे को बचा सकता है तो वो है घोस्ट राइडर। पर जॉनी उसे देख के बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने सामान पैक करके वहाँ से जाने की तैयारी करता है। पर मोरू उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ सौदा करोगे। तुम इस बच्चे को बचाओ, उसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे रूह वापस कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें बस यही चाहिए। जॉनी इस बीमारी से निकलने का रास्ता पाके तुरंत इस काम के लिए राजी हो जाता है। अब रात में उस बच्चे को वो लोग पकड़ लेता है और उस रात जॉनी ब्लेज भी अपनी असली रूप में आता है उस बच्चे को बचाने के लिए। वो उन सबको हेल में भेज देता है। अगले दिन हम हॉस्पिटल में जॉनी को देखते हैं। जैसे ही उसका होश आता है, वो तुरंत उस बच्चे को ढूंढने के लिए उसके मॉम के साथ जाने लगता है। इधर हम उस गैंग लीडर को उस आदमी के साथ बात करता हुआ देखते हैं जिसने ये काम उन लोगों को सौंपा है, यानी डेविल ने। ब्लैकआउट उसे कहता है कि मैं नहीं जानता था कि इस काम में घोस्ट राइडर भी हमारे लिए खतरा बनेगा, इसलिए अब तुम्हें हमारे पेमेंट डबल करना पड़ेगा। रास्ते में उस बच्चे की मॉम जॉनी को बताता है कि मैं एक बार एक हादसे में बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था, मैं मरने वाला था। तब डेविल एक सौदा किया था। वो मेरे जान के बदले में मेरे बेटे को चाहता था और इसीलिए आज वो मेरे बेटे के पीछे पड़ा हुआ है, ताकि वो अपनी पूरी शक्ति उसके अंदर दाखिल करवा सके। जैसे ही वो 13 साल के हो जाएगा, ये काम वो जल्दी से जल्दी करेगा। और 13 साल होने में मेरे बेटे को बस एक ही दिन बचा हुआ है। जॉनी उनके ही एक आदमी से पता करता है कि वो लोग एक खदान में उस बच्चे को रखा हुआ है। ये सुनने के बाद वो खदान की तरफ जाने लगता है और खदान में आके उन सबको मारने लगता है और ये फाइट सीन देखने लायक था। अब उस बच्चे को लेके वो लोग वहाँ से चर्च की तरफ जाने लगता है। मौर्य उन सबको वहाँ ले आता है और अब मौर्य और सभी लोग समझता है कि वो बच्चा अब सेफ है। इसीलिए सौदे के मुताबिक मौर्य उसके अंदर से घोस्ट राइडर की सोल को निकाल लेता है। अब होश में आने के बाद जॉनी सबको खुशी से ढूंढने लगता है। बाहर आने के बाद वो देखता है कि वो लोग उन तीनों को पकड़ के रखा है। वो लोग जॉनी को भी पकड़ लेता है और फादर कहता है कि इस बच्चे की भलाई के लिए हमें इसे मारना होगा, क्योंकि यही एक रास्ता है। इसीलिए वो लोग उसे मारने ही वाला होता है कि तभी ब्लैकआउट आ जाता है। डेविल की मदद से वो भी एक मॉन्स्टर बन चुका था और वो उन सभी फादरों को मारने के बाद उस बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। गाइस, मैं बहुत मेहनत करके एक वीडियो बनाता हूँ और ज़्यादातर लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर चला जाता है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। डेविल उस बच्चे को पाके बहुत खुश हो जाता है और उसे बस अगले ही दिन की इंतज़ार था ताकि वो अपनी रूह इस बच्चे के अंदर डाल सके। मौर्यों को पता था भविष्यवाणी के मुताबिक ये कहाँ होने वाला है, इसीलिए वो लोग वहाँ पे आता है चोरी छुपे। जॉनी भी उसके साथ आता है क्योंकि उसने सौदा किया था कि वो इस बच्चे का हिफाजत करेगा। पर अब वो एक नॉर्मल इंसान बन चुका था, इसलिए वो और मोरो मिलकर एक प्लान बनाता है। मोरो सामने से सबको मारता हुआ अंदर आता है और जॉनी उस बच्चे को लेने आता है। पर जैसे ही वो उस बच्चे को छूने वाला होता है, तभी वो उसे टच नहीं कर पाता और वो दूर जाके गिरता है। और एक तरफ ब्लैकआउट मोरो को धीरे धीरे मार रहा था और एक तरफ जॉनी कमज़ोर हो रहा था। मोरो को मारने के बाद ब्लैकआउट और सब लोग जॉनी के पास आता है उसे मारने के लिए। ऐसे में वो बच्चा उसके सामने आता है और डेविल से एक बात पूछता है,
आपकी और मेरी ताकत एक जैसा ही है, आपने यही कहा था ना डैड। डेविल जवाब में हाँ बोलता है। वो बच्चा सोचता है कि जिसने मेरे जान बचाया है, आज मैं उसे ऐसे हालत में कैसे छोड़ सकता हूँ। इसीलिए वो जॉनी के रूह के थ्रू फिर से एक सौदा करवाता है और इससे जॉनी की बॉडी में आग लग जाता है। और हाँ, आप सब लोग तो समझ ही गए होंगे कि घोस्ट राइडर वापस आ चुका है। और अब जॉनी सबको चेन की मदद से मार के रख देता है। सब लोग बच्चे को लेकर गाड़ी से भागने लगता है। वो भी उसके पीछे आता है और ब्लैकआउट को पहले मारता है और आखिर में डेविल को वो चेन की मदद से सीधा जहन्नुम में घुसा देता है, जिसके गर्मी से वो मारा जाता है। और वो बच्चा अब सेफ था। जॉनी अब अपने शक्ति को काबू कर सकता था। इसी के साथ इस मूवी के दी एंड हो जाता है। तो ऐसे ही मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।